क्या आपने कभी खुशी कभी गम मूवी देखी है? याद है जब रानी मुखर्जी अमिताभ बच्चन जी की बहू बनने वाली होती है एंड सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है एंड शाहरुख खान काजोल से शादी कर लेते हैं। अब सोचिए अगर ऐसा ही ट्विस्ट रानी मुखर्जी की रियल लाइफ में आया हो तो एक वक्त पर जब रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का नाम एक साथ जोड़ा जा रहा था, दोनों ने एक साथ कुछ फिल्मों में काम नहीं किया था, उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी थी एंड इंडस्ट्री में उनके लव अफेयर की रूमर्स थी एंड कहा जाता है कि रानी मुखर्जी बच्चन परिवार की बहू बनने वाली थी। लेकिन फिर आई एक ऐसी वजह जिसने सब कुछ बदल दिया और अभिषेक बच्चन की एंगेजमेंट हो गई ऐश्वर्या राय से। और रानी मुखर्जी जो कभी बच्चन फैमिली के इतने करीब थी, वो बच्चन फैमिली से पूरी तरह से अलग हो गई। तो क्या हुआ था इनके रिलेशनशिप में और क्यों रानी मुखर्जी नहीं बन पाई थी बच्चन फैमिली की बहू? तो रानी मुखर्जी बॉलीवुड की एक आइकॉनिक एक्ट्रेस है जो कि अपने टैलेंट एंड एक्टिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को मुंबई में हुआ था एंड वो मुखर्जी सामंत परिवार से है। उनके फादर राम मुखर्जी डायरेक्टर थे और उनकी मदर कृष्णा मुखर्जी प्लेबैक सिंगर रह चुकी है एंड कहा जाता है कि काजोल उनकी कजिन है। रानी मुखर्जी को स्टार्टिंग से ही एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट फैमिली के इन्फ्लुएंस से वो इस फिल्म इंडस्ट्री में आई। अब रानी मुखर्जी के इनिशियल डेज की बात करें तो उन्होंने कूपर हाई स्कूल मुंबई से अपनी पढ़ाई की है और NSDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी से होम साइंस में डिग्री ली है। वो एक ट्रेंड ओडिसी डांसर भी रह चुकी है एंड रानी मुखर्जी ने 18 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की थी। उनकी पहली फिल्म थी बियर फूल जो कि 1996 में आई थी। ये एक बंगाली फिल्म थी जो उनके फादर ने ही डायरेक्ट की थी। उसी साल उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू भी किया फिल्म राजा की आएगी बारात से, जो कि फ्लॉप रही थी। इसके बाद 1998 में उन्होंने गुलाम फिल्म की एंड देन उन्होंने कुछ कुछ होता है फिल्म की 1998 में, जिसमें उनका सपोर्टिंग रोल था, बट दैट रोल वाज आइकॉनिक एंड उस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। आफ्टर दैट 2000s में रानी मुखर्जी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। उनकी हिट फिल्म्स जैसे साथिया जो कि 2002 में आई थी, चलते चलते जो कि 2003 में आई थी। आफ्टर दैट उन्होंने हम तुम फिल्म की जो कि ऑल्सो काफ़ी पॉपुलर थी, वो भी आई थी 2004 में। देन अभी ज़ारा फिल्म उन्होंने की 2004 में। देन बंटी और बबली फिल्म जो कि आई थी 2005 में एंड आफ्टर दिस उन्होंने ब्लैक फिल्म की थी 2005 में। ब्लैक को उनके फिल्मी करियर का काफ़ी अच्छा रोल माना जाता है। उन्होंने 2005 में एक ही साल में बेस्ट एक्ट्रेस हम तुम फिल्म के लिए जीता एंड देन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस युवा फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके साथ ही अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई इम्पैक्टफुल रोल्स भी किए हैं, जैसे कि नो वन केयर्ड जेसिका जो कि 2011 में ये फिल्म आई थी एंड देन आफ्टर दैट 2014 में मर्दानी फिल्म जिसे काफ़ी पसंद किया गया था। इसके बाद उन्होंने हिचके फिल्म की थी 2018 में। आफ्टर दैट उन्होंने 2023 में मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म की थी एंड मर्दानी फिल्म के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स की है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके रोल इन फिल्मों में रहे हैं। मर्दानी सीरीज़ में वो एक टफ पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करती है एंड इस फिल्म को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म के लिए उन्हें टोटल 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी दिए गए। वैसे तो एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रहती है, लेकिन इस दौर में उनके कई सारे रूमर्ड अफेयर्स भी रहे हैं। कहा जाता है कि जब गुलाम फिल्म बन रही थी 1998 में, तब रानी मुखर्जी और आमिर खान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। आफ्टर दिस कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग दोनों का ऑफ स्क्रीन भी रिलेशनशिप था, बट आमिर उस वक्त रीना दत्ता से मैरिड थे एंड कहा जाता है कि उनकी मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें आमिर खान पर क्रश था और वो उन्हें 3 बजे रात को भी कॉल कर सकती थी हेल्प के लिए। एंड आफ्टर दिस कई मीडिया पोर्टल्स ने रानी मुखर्जी एंड आमिर खान के रिलेशनशिप के बारे में लिखा। आफ्टर दिस कहा जाता है कि हद कर दिया आपने फिल्म के सेट पर रानी मुखर्जी एंड गोविंदा के अफेयर्स की भी काफ़ी खबरें थी
एंड उस वक्त एक्टर गोविंदा भी मैरिड थे। कहा जाता है कि उन्होंने रानी मुखर्जी को कार, ज्वेलरी और एक फ्लैट गिफ्ट किया था। एक बार तो एक जर्नलिस्ट ने गोविंदा को रानी मुखर्जी के रूम में नाइट ड्रेस में देखा था। अब इसके बाद इस खबर को और भी ज़्यादा मीडिया में डिस्कस किया गया एंड कहा जाता है कि एक्टर गोविंदा की वाइफ सुनीता जी अपना घर तक छोड़ के चली गई थी कुछ टाइम के लिए, बट गोविंदा ने अपनी शादी को नहीं तोड़ा। एंड आफ्टर दिस रानी ने इन रूमर्स को डिनाई कर दिया और कहा कि मीडिया अक्सर गोविंदा को उनकी को स्टार्स के साथ जोड़ देती है। इसके साथ ही उस दौर में रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन की रिलेशनशिप की भी काफ़ी खबरें थी। दोनों की जोड़ी को अर्ली 2000s में काफ़ी पसंद किया जाता था, स्पेशली उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को, जो कि बंटी एंड बबली फिल्म में ऑडियंस को देखने मिली। इस फिल्म को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया एंड फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से ऑफ स्क्रीन भी कई मीडिया आर्टिकल्स में उनके रिलेशनशिप की बातें चली। दोनों ने कई मूवीज साथ में की थी। रानी एंड अभिषेक ने युवा फिल्म में काम किया था जो कि 2004 में आई थी। देन उन्होंने बंटी और बबली फिल्म की थी 2005 में। आफ्टर दिस उन्होंने कभी अलविदा ना कहना फिल्म की थी 2006 में एंड ये फिल्म भी काफ़ी हिट रही थी। इसके साथ ही दोनों के साथ में पब्लिक अपीयरेंसेस एंड क्लोजनेस देखने मिलती थी, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप की रूमर्स और भी ज़्यादा मीडिया में दिखाई गई। एंड कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि अभिषेक एंड रानी मुखर्जी की शादी तक बात जा सकती थी, बट जया बच्चन को रानी मुखर्जी एरोगेंट एंड लाउड लगती थी एंड उन्हें रानी मुखर्जी का नेचर पसंद नहीं था। एंड कहा जाता है कि इसी वजह से दोनों का रिलेशनशिप नहीं चल पाया। इसके बाद 2007 में अभिषेक ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली, जिसमें रानी मुखर्जी को इनवाइट नहीं किया गया था। रानी मुखर्जी ने बाद में ये भी कहा था कि जब शादी में बुलाया ही नहीं जाए तो क्लियरली पता चल जाता है कि आप उनकी लाइफ में कितने क्लोज हो, क्योंकि एक वक्त पर रानी मुखर्जी बच्चन फैमिली के काफ़ी क्लोज थी एंड दोनों ही फैमिलीज का एक दूसरे के घर आना जाना था। अब रानी मुखर्जी एंड अभिषेक के रूमर्ड अफेयर के बाद मीडिया में रानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या राय के बीच की कोल्ड वॉर पर काफ़ी बातें हुई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रानी एंड ऐश्वर्या के बीच प्रोफेशनल राइवलरी थी, क्योंकि दोनों ही उस वक्त टॉप की एक्ट्रेसेस थी, बट रानी मुखर्जी ने इस पर कभी डायरेक्ट कमेंट नहीं किया एंड उन्होंने हमेशा प्रोफेशनलिज्म बनाए रखा। इवन ऐश्वर्या ने भी कभी इस रूमर को एड्रेस नहीं किया। अब इसके बाद डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा एंड रानी मुखर्जी के अफेयर की रूमर्स बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के लिंकअप की बातें 2000s के मिड में शुरू हुई थी। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग रानी मुखर्जी का आदित्य के साथ रिलेशन तब शुरू हुआ था जब आदित्य चोपड़ा पायल खन्ना से मैरिड थे एंड कहा जाता है कि इस वजह से रानी मुखर्जी को होम ब्रेकर भी कहा गया, बिकॉज आदित्य चोपड़ा ऑलरेडी मैरिड थे एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग आदित्य और रानी एक दूसरे को सीक्रेटली डेट कर रहे थे, जब आदित्य का अपनी पहली वाइफ के साथ डिवोर्स भी नहीं हुआ था। इसी वजह से मीडिया ने रानी को होम ब्रेकर का टैग दिया और एक शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशनशिप बनाकर उनका घर तोड़ दिया, ऐसे एलिगेशंस लगाए। लेकिन रानी मुखर्जी ने बार बार ये क्लैरिफाई किया कि उन्होंने आदित्य चोपड़ा को तभी डेट करना शुरू किया जब उनका ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका था और वो किसी की शादी तोड़ने में इन्वॉल्व नहीं थी एंड उससे पहले तक वो दोनों केवल दोस्त थे एंड दोनों ही अपनी लाइफ के लो फेज से गुजर रहे थे। देन रानी एंड आदित्य ने 21 अप्रैल 2014 में इटली में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। अभी उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है अदीरा एंड शी बॉर्न इन 2015। अब इसके साथ ही दोनों के रिश्ते के टाइम एंड डेट्स को देखें तो आदित्य चोपड़ा एंड पायल खन्ना की शादी हुई थी 2001 में एंड 2006 के आसपास उनके बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। देन 2009 में आदित्य चोपड़ा ने पायल से डिवोर्स ले लिया था एंड ये डिवोर्स काफ़ी प्राइवेट था। आफ्टर दिस रानी मुखर्जी के अकॉर्डिंग 2009 में डिवोर्स के बाद आदित्य एंड रानी का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। अब 2014 में रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने इटली में सीक्रेटली शादी कर ली थी एंड इनकी शादी काफ़ी प्राइवेट थी। रानी मुखर्जी के रूमर रिलेशनशिप्स को लेकर उनका कहना है कि मैं कभी किसी प्रोड्यूसर या मैरिड आदमी के साथ अफेयर में नहीं पड़ती हूँ, स्पेशली जब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मेरा करियर और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है।
इसके साथ ही रानी मुखर्जी हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं ना पार्टी करती हूँ, ना ड्रंक होती हूँ, ना अफेयर्स करती हूँ, मेरा सारा पैशन मेरे काम में जाता है। इसके साथ ही 2000s में रानी मुखर्जी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। वो अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस एंड डिग्निफाइड पर्सनालिटी के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनके करियर में कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही है, खासकर दूसरे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के साथ। चाहे बात करें उनके रूमर्ड रिलेशनशिप्स की या उनकी अदर एक्ट्रेसेस के साथ राइवलरीज की, तो 2000s में रानी मुखर्जी की प्रीति जिंटा के साथ राइवलरी थी, क्योंकि रानी और प्रीति जिंटा दोनों ही उस वक्त लीडिंग एक्ट्रेसेस थी। कुछ मीडिया आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग दोनों के बीच प्रोफेशनल राइवलरी थी। दोनों ने 2000s में हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म में एक साथ काम किया था, लेकिन सेट पर उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है ऐसी खबरें आने लगी। एंड कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे से कम्पीट करते थे रोल्स के लिए। एक रूमर ये भी थी कि प्रीति जिंटा रानी मुखर्जी के यशराज फिल्म्स के साथ क्लोज रिलेशन से इनसिक्योर थी, बट रानी मुखर्जी एंड प्रीति जिंटा दोनों ने ही ये रूमर्स से डिनाई किया है। एंड रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो को स्टार्स के साथ हेल्दी कंपटीशन में बिलीव करती है और प्रीति जिंटा के साथ उनका कोई पर्सनल इशू नहीं था। इसके साथ ही काजोल, जो कि रानी मुखर्जी की कजिन है, कहा जाता है कि उन दोनों के बीच भी पर्सनल एंड प्रोफेशनल राइवलरी थी। दोनों ने साथ में 1998 में कुछ कुछ होता है फिल्म में काम किया था, जहां रानी मुखर्जी का सपोर्टिंग रोल था एंड काजोल उस फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी। उस वक्त ये भी आर्टिकल्स थे कि काजोल को ये पसंद नहीं था, क्योंकि काजोल भी यशराज के साथ क्लोज थी। एक रूमर ये भी थी कि काजोल ने रानी मुखर्जी के कुछ प्रोजेक्ट्स में इंटरफेयर किया था, बट रानी मुखर्जी ने हमेशा काजोल के साथ अपने फैमिली बॉन्ड को ही हाईलाइट किया और मीडिया में कहा कि वो दोनों क्लोज है। काजोल ने भी इन रूमर से डिनाई किया था एंड दोनों ने पब्लिकली एक दूसरे के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। इन सभी चीज़ों को लेकर रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं कंट्रोवर्सीज और फाइट से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ एंड गॉसिप एंड रूमर्स मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी सोशल मीडिया से दूर रहती हैं एंड वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखती है। इसके साथ ही रानी मुखर्जी सोशल वर्क में भी एक्टिव है। वो वुमेन्स और चिल्ड्रंस के राइट्स के लिए काम करती हैं और शिक्षा जैसे इनिशिएटिव और स्ट्रोक ट्रीटमेंट फंड को सपोर्ट करती है। रानी मुखर्जी एक ऐसी एक्ट्रेस है जो 2000s में अपने स्वीट इनोसेंट रोल्स एंड नाउ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन्स वाले कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे से प्ले करती है। वो अपने काम पर फोकस रखती है एंड बॉलीवुड में इसी वजह से उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई है। उनकी फिल्म्स में इमोशनल डेप्थ होती है एंड वो अपने हर कैरेक्टर को काफ़ी स्ट्रांगली प्ले करती है। So that's it for today. What are your thoughts on रानी मुखर्जी's life? Do let me know in the comment section. And I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। एंड अगर आप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की लाइफ के ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको स्क्रीन पर यहीं कहीं शो हो रहे होंगे, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं।